Hello, dear students. This is KD sir, an educator of maths and science. और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। स्टूडेंट्स, हमने 10th RBSC के लिए रिवीजन सीरीज शुरू किया है, जिसको आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज में एक और लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर हम हमारी जो प्रश्नमाला 15 है, हमारी जो प्रश्नावली 15 चैप्टर नंबर 15 है क्षेत्रमिति से जुड़ा, वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल, उसकी प्रश्नावली 15.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम त्रिज्याखंड को पढ़ते हैं, इसके पहले की जो वीडियोस हैं उसके अंदर हमने 15.1 को कवर किया। उससे पहले हमने त्रिकोणमिति का रिवीजन किया। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके पहले उन वीडियोस को देख लें। स्टूडेंट्स, एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस रिवीजन के अंदर हम जो एक्सरसाइज 15.2 यानी प्रश्नावली 15.2 है, उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमें सीखना है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड को पढ़ेंगे। त्रिज्याखंड या जिसे सेक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। जब भी आप किसी वृत्त को आप किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा उन त्रिज्याओं के संगत जो चाप होती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? चाप। वृत्त की जो परिधि का कोई हिस्सा होता है, कोई पार्ट होता है, उसे बोलते हैं आर्क, आइदर चाप बोलते हैं उसे। ये जो चाप है, किसी भी चाप द्वारा और उसके संगत जो दो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं द्वारा ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसी क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। आ रही है बात समझ? अब ये त्रिज्याखंड आपको दो दिख रहे होंगे, ये भी एक चाप है और ये भी दो त्रिज्याएं हैं, तो ऊपर वाला भी त्रिज्याखंड है। आ रही है बात समझ? ये भी क्या है? सेक्टर है, ठीक। लेकिन ये जो है, इसे हम लघु बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं दीर्घ। ये है माइनर और ये क्या है? मेजर। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम दो तीन चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले हम जो हमारी परिधि या जो चाप है, इस चाप का इस केंद्र पे बने हुए कोण से क्या संबंध है, इसे सीखेंगे। अच्छा, एक मेरे को बात का जवाब देना बेटा। जब पूरा वृत्त बना रहता है उस टाइम पर आपको पता है कि केंद्र पर यह बना हुआ जो कोण है, ये है 360 डिग्री। उस टाइम पे परिधि कितनी है? तो आप बोलेंगे सब परिधि है 2 पाई आर। कितनी है बेटा? 2 पाई आर। यदि मैं यूं बोलूं कि ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त के अंदर केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है? आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। उस समय पे अगर मैं चाप की बात करूं, देखो पूरी परिधि जो थी वो 2 पाई आर थी। यहां पे अर्धवृत्त की जो परिधि है, ये वाली, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बेटा कितनी हो गई? पाई आर। क्लियर? आधी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र पे अगर कोण 360 था तो ये 2 पाई आर थी। केंद्र पे कोण 180 तो ये कितना हो गया? पाई आर। मतलब कि केंद्र का कोण आधा हुआ तो परिधि भी क्या हो गई? आधी हो गई। इसका मतलब केंद्र पर बने हुए कोण और ये जो परिधि होती है, इसके बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। किस तरह से? मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि यदि कोण 360 डिग्री है केंद्र पे, ठीक है, तो परिधि होती है 2 पाई आर। यदि ये 1 डिग्री है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बटा में 360 डिग्री। क्लियर? यदि ये कोण 1 डिग्री नहीं, मैं इसे थीटा से लिखूं। अब यहां ध्यान रखना, थीटा जो भी है ये डिग्री के अंदर है। किसमें है बेटा? डिग्री में। थीटा अगर कोण हो, जैसे कि यहां पर दिख रहा है, ये कोण कितना भी हो सकता है, हम इसे थीटा मान रहे हैं, तो थीटा कोण हो तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर। यानी कि इस पूरे को थीटा से गुणा करेंगे हम, और इसको थीटा से गुणा करेंगे तो मैं थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर लिख सकता हूं। ठीक। अब ये वाली जो लंबाई है, इस लंबाई को ये लंबाई है, ठीक है, इस लंबाई को, इस दूरी को, इसको हम क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई को लिखा जाता है एल से।
चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम लिखते हैं एल से, और एल बराबर हो गया यहां पर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आ रही है बात समझ? ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे एल और इस थीटा और आर का संबंध देखें, यदि मैं पाई की जगह 180 लिख दूं, आपको पता 2 पाई का मान कितना होता है 360, तो 360 से 360 कट गया, तो आप बोल सकते हैं एल बराबर कितना आया आर थीटा। एल बराबर कितना आया आर थीटा। आप सबने सीधा सीधा इसे रट्टा मार रखा होगा, मैं जानता हूं, ठीक, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आपको बेसिक्स अगर पता होगा तो आप और अच्छे से कर सकेंगे। चाप की लंबाई थीटा, थीटा वो कोण है जो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है, और यदि इसकी त्रिज्या आर है और चाप की लंबाई एल है तो उनके बीच में संबंध होता है एल बराबर आर थीटा। इस पूरे का सारांश क्या निकला कि यदि केंद्र पर किसी एल लंबाई की चाप द्वारा बनाया गया कोण थीटा डिग्री है, और उस जो भी वृत्त है उसकी त्रिज्या यदि आर है, तो वो जो त्रिज्या खंड होगा उसके अंदर एल आर और थीटा के बीच संबंध एल बराबर आर थीटा होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई। पहली बात ये। अब दूसरी बात समझना, सेकंड पॉइंट आपको जो समझना है बेटा वो ये है, सिंपल सा पॉइंट है, देखना जरा। सेकंड पॉइंट ये देखना, अगर मैं पूरा वृत्त बनाऊं, ठीक, तो यहां पर बनने वाला कोण कितना है 360 डिग्री। जब 360 डिग्री है, ये मैंने कोण बनाया है ना, यहां पर बनने वाला कोण 360 डिग्री है, उस समय पे आप बोल सकते हैं कि सर इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन यदि मैं इसे अर्धवृत्त बना दूं, ये बन गया लगभग अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में केंद्र पे बनने वाला कोण कितना होता है बेटा 180 डिग्री। उस कंडीशन में आपको पता है आप क्षेत्रफल क्या बोलोगे पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। आप देख रहे हैं कि सर पूरा था वृत्त, यानी केंद्र पे बना कोण 360 था, तो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, और यदि केंद्र पे बना कोण 180 है तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। यानी कि कोण आधा होते ही क्षेत्रफल भी आधा हो रहा है। इसका मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण और क्षेत्रफल के बीच में भी एक संबंध है ना? तो इसी संबंध को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि यदि कोण 360 डिग्री है तो यहां पे क्षेत्रफल दिया जाता है पाई आर स्क्वायर से, यदि 1 डिग्री है तो क्षेत्रफल दिया जाता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 360। ठीक, अच्छा, अगर ये थीटा है, ध्यान रखेंगे ये थीटा किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए डिग्री में। ठीक है, तो आप बोलेंगे थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, और यही क्या है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या है बेटा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। आ रही है बात समझ? अगर थीटा 180 से छोटा होगा, ये कोण अगर 180 से छोटा होगा तो लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा। अगर ये थीटा 180 से बड़ा हो जाएगा तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी कि मेजर जो भी सेक्टर होगा उसका एरिया हो जाएगा। और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री रख देंगे तो 180 बटा 360 यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, जो कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आपने 2 बातें सीखी। क्या? एल बराबर आर थीटा, एल चाप की लंबाई, थीटा इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, और आर उस वृत्त की त्रिज्या होती है। क्लियर? ठीक। और दूसरी चीज आपने सीखी कि किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर से दिया जाता है, जहां पर थीटा का मान केंद्र पर बनाया गया चाप द्वारा कोण जो होता है, या केंद्र पर चाप द्वारा आंतरित जो कोण होता है, वो डिग्री के अंदर यहां रखते हैं। बिल्कुल क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? ठीक। अब देखो, आप एक बात बताओ, यदि आपको थीटा और आर दिया गया है, थीटा और आर दिया गया, आप इस सूत्र के अंदर रखेंगे और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर थीटा और आर में से एक दिया गया, मान लो कि आर का मान दे रखा है और एक दे रखा है आपको एल का मान। अब आपको यह सूत्र लगाने के लिए
यहां पर ये सूत्र लगाने के लिए तो आपको थीटा भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एल और आर का मान यहां रख के थीटा का मान निकाल लेंगे। है, आ रही है मेरी बात समझ? तो यहां से आप थीटा का मान निकाल लेंगे और फिर थीटा का मान यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका तो ये। दूसरा, मान लो आपको यदि थीटा और एल दिया गया, थीटा भी दिया एल भी दिया, दूसरी सिचुएशन ये है कि थीटा भी दिया एल भी दिया। अब आपको तो थीटा और आर चाहिए, तो थीटा का मान यहां रखेंगे, ठीक है, एल का मान यहां रखेंगे, यहां से आर निकाल लेंगे। आर और थीटा आपको पहले से पता था, उन दोनों का रख के सूत्र निकाल सकते हैं। परंतु कभी कभार आर और एल सीधा दिया गया हो तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, उसको हम देखते हैं क्या। ठीक, तो पहले मैं इसे पूरे को मिटा दे रहा हूं बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, समझना क्या है बात, सिंपल सी। पहली बात एल बराबर आर थीटा, दूसरी बात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पहली बात हमने क्या नोट की सर, एल बराबर आर थीटा। दूसरी बात हमने क्या नोट की, त्रिज्याखंड का जो भी क्षेत्रफल है वो दिया जाता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब समझना मेरी बात, देखना जरा, अगर मैं यहां पर आर थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस त्रिज्याखंड का जो भी क्षेत्रफल है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/360, पाई की जगह 180 डिग्री लिख दो, ठीक है, और इसे थीटा गुणा आर लिख दो। ये आर स्क्वायर था, इसको मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया। अब देखना जरा बेटा, आप एक बात बताओ, इस 180 से ये कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इस थीटा आर की जगह आप एल रख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा एल आर। तो आप बोल सकते हैं कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 एल आर। ये आपकी थर्ड थिंग जो कि आपको याद रखनी है, रिजल्ट आपको याद रखना है। यानी कि अगर आपको एल और आर पता है, एल चाप की लंबाई, आर त्रिज्या, ठीक है, और ये दोनों पता है, तो आप उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 एल आर से। आ रही है बात समझ? हम अब इसके बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा आपकी जो प्रश्नावली 15.2 है उससे पहले एक एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। एक व्रत है, ठीक है, उस व्रत, एग्जाम्पल नंबर 2 है, अच्छा, एक व्रत है, उस व्रत की चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 50 डिग्री। व्रत की चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 50 डिग्री। तो आपको यहां पर आप बोल सकते हो कि थीटा बराबर दे रखा है सर 50 डिग्री। अच्छा, यदि चाप की लंबाई 5 पाई हो, कितनी 5, चाप की लंबाई दे रखी है 5 पाई। अच्छा, चाप की लंबाई को मैं एल से लिख लेता हूं, वो है 5 पाई। आ रही है बात समझ? तो आपको पूछा गया कि उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको बताना है क्या, तो आप बोलेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसे हम बोलते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एक तरीका तो ये, या फिर हम इसे 1/2 एल आर से भी लिखते हैं। यहां पे मैंने एल आर से क्यों लिखा, एल हमें पता है, यदि हम आर रख देंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे थीटा और एल और आर के बीच का आपको संबंध मैंने थोड़ी देर पहले बताया। एल बराबर क्या होता है, आर थीटा, तो एल पता है, थीटा पता है, क्या हम आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखना बेटा, आप बोलेंगे यहां पर, क्योंकि एल बराबर होता है आर थीटा, ठीक, एल बराबर दे रखा है यहां पे 5 पाई। अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पे थीटा डिग्री में है, इसलिए पाई को भी डिग्री में लिख लेंगे। पाई कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा आर, यहां पे एज इट इज थीटा का मान कितना है, आप बोलेंगे 50। इस आर को निकालने के लिए इस 50 को इधर भगा दूं, क्या मैं आर बराबर ऐसा बोल सकता हूं, 5 गुणा 180/50। इस 0 से 0 गया, 5 से 5 कटा, आर कितना मिला, आप बोलेंगे 18। अच्छा, आपको आर पता चल गया, आपको एल पता चल गया, तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप बोलेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल आर, 1/2 एल का मान जो है वो है 5 पाई। पाई का मान आप 3.14 रखेंगे, यहां 180 डिग्री मत रख देना, क्योंकि यहां पे कोई कोण से तुलना नहीं हो रही, यहां कोण दिख रहा था। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां पर पाई का मान कितना रखेंगे, 3.14, इधर 22/7। तो यहां पर आर का मान जो है वो, आर का मान आपको पता है कितना है, 18। ठीक, तो आप यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 9 × 5 = 45।
आप इसे 45 पाई भी लिख सकते हैं, और यदि पाई का मान 3.14 रख देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। 22/7 भी रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा ये रहेगा 3.14 रख लें, क्योंकि 45 से आप 22/7 करेंगे तो 7 का भाग देने में थोड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, क्लियर। अब एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, समझ आ गया ना बेटा? बिल्कुल ओके, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। आपको टिप पे 3 ही बातें ध्यान रखनी है। एल बराबर आर थीटा फर्स्ट, दूसरा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तीसरा 1/2 एल आर। ठीक, ये बातें ध्यान रखनी है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर बोला गया है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो इस टाइप का होता है, जिसके अंदर तीनों भुजाएं समान होती हैं और एवरी एंगल, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम बना देंगे यहां पर कितना, इसने बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात आपको पता, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो यहां पे बनाया गया कोण 60, ये भी कोण कितना 60, और ये भी कोण कितना 60। ठीक, अब बोल रहा है कि प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप काटा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्ष से आप एक बात बताओ, यहां से मान लो आपने अपनी प्रकार को रखा और ये चाप काटा, तो ये 10 सेंटीमीटर का कुछ इस टाइप से कटेगा। ठीक है, यहां से रख के जब आप काटोगे तो यहां से कुछ इस टाइप से कटेगा, यहां से रख के जब काटोगे तो ये कुछ इस टाइप का रखेगा। अब ये जो बीच का क्षेत्रफल है, ठीक है, इस क्षेत्र का, यानी कि इस शेडेड रीजन का, या ये जो भी परिबद्ध क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। यदि मैं पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों के तीनों त्रिज्याखंड है, देखो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 10, ये भी कितनी है 10, और ये भी क्या है 10। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक क्या है, ये पूरे का पूरा त्रिज्याखंड है, ये भी त्रिज्याखंड है, ये भी त्रिज्याखंड है। यानी कि समान कोण वाले और समान त्रिज्या वाले 3 त्रिज्याखंड है। उन तीनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को यदि मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूं तो पीछे ये मेरे को हो जाएगा, एक क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहां पर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4, और यहां पर a स्क्वायर, या फिर यूं बोल सकते हो भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, √3/4 यानी कि √3/4। भुजा जो है वो दे रखी है आपको 20, तो ये हो जाएगा 20 × 20। अच्छा, एक बात और, यहां पर सवाल में आपको दिया गया है कि √3 बराबर 1.73 इस्तेमाल करें और पाई का मान 3.14 इस्तेमाल करें। यह आपको सवाल में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, तो आप इसे इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, यहां से काटेंगे ये 5, 20 पंजा 100, √3 का मान 1.73, 20 पंजा 100, आप जान रहे हैं पॉइंट उड़ाया यहां 100 आएगा, 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 173 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल, ये आपको कुल क्षेत्रफल मिला। ठीक है, तो आप एक बात बताएं, तीनों का मैं एक साथ लिख सकता हूं, देखना जरा, आपको पता है एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, देखना, आप बोलेंगे एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया जाता है θ/360, θ/360, थीटा का मतलब 60, 360 कितना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 इस्तेमाल करने को कहा गया है, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 10, तो यहां पे हो जाएगा 10 × 10, समझ गए। ठीक, अब इसे काटोगे तो यह आ जाएगा 6, यहां से उड़ाया तो यहां आया 100, इस 100 से ये दोनों 10 × 10 कट गए, तो आप बोल सकते हो कि सर 1/6 × 314 मिला फिलहाल। ठीक, लेकिन ये तो एक त्रिज्याखंड है, ये तीनों त्रिज्याखंड समान है कि नहीं, तो आप बोलेंगे तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंडों
का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1/6 गुणा 314। काटा तो ये आया 2 और ये आया 157, यानी कि 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था। अब एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो हमें हमारा शेडेड रीजन मिल जाएगा, या फिर जो भी परिबद्ध क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे परिबद्ध क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, ये कितना था? आप बोलोगे सर ये तो है 173, 173, इसमें से घटाना कितना है? तो 157। जब आप काटेंगे इसमें से घटाएंगे तो आपको दिख रहा है ये आ जाएगा कितना? 16। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बेटा देख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं हम 5 की, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें समझ आ गया ना बेटा? इसी प्रकार के त्रिज्याखंड पे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अगला जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। उसको समझने से पहले आप कुछ बातें समझेंगे। आपने घर में घड़ी की जो भी सुई है उसको देखा हो, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, हम सिर्फ बात करेंगे 2 सुइयों की। कौन कौन सी? मिनट की सुई और घंटे की सुई। अच्छा, एक बात बताओ आप मेरे को, सबसे पहले यदि मैं मिनट के सुई की बात करूं तो मिनट के सुई जो होती है वो स्टार्ट होती है 12 से, ठीक है, और वापस 12 पे आती है। कितना समय लेती है? 60 मिनट। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मिनट की सुई की अगर बात करें तो वो सर 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, क्योंकि 12 से शुरू होगी ऐसे करके रोटेट होते 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 वापस यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितने मिनट का समय लेगी? ये लेगी 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट के अंदर ये बनाती है 360/60। ठीक, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, दूसरी बात, सेकंड, अगर मैं बात करूं घंटे की सुई की, तो घंटे की जो सुई होती है वो, आप एक बात बताओ, अगर घंटे की सुई की मैं बात करूं सुबह दोपहर में 12 बजे और दोपहर के 12 बजने के बाद वापस से आकर के ये 12 पे आएगी रात को 12 बजे तक, तो कितना समय लेगी? तो आप जानते हैं 12 घंटे। कितना समय लेगी? 12 घंटे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे के अंदर कितना बनाएगी? आप बोलेंगे 360/12। अच्छा, 1 घंटे का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट। तो दे बोल सकते हैं कि सर 60 मिनट के अंदर 360/12, तो 1 मिनट के अंदर सर ये हो जाता है 360/12 गुणा 60। ठीक, जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 से काटा 2, ये मिला आपको 1/2 डिग्री, यानी कि आधा। मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये 2 बातें आप याद रखेंगे कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। बस इसी बातों पर आधारित एक आपको सवाल बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये बोला गया है कि एक घंटे की जो सुई है वो कितने 6 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 6 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा, वो 90 मिनट के अंदर जो त्रिज्याखंड बनाती है उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसा सवाल पूछा गया। ठीक है, तो उसके द्वारा 90 मिनट के अंदर बनाया गया जो भी त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको जो सुई है ना उसकी जो लंबाई दी गई है उसको देखो। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो सुई यहां पे थी, ये घंटे की सुई यहां थी, ठीक है, 12 पे। अच्छा, 90 मिनट के अंदर, अच्छा 90 मिनट के अंदर वो यहां से घूमना स्टार्ट करेगी करेगी करेगी, मान लो यहां पे पहुंची, ठीक है। अच्छा, ये एरिया बना,
तो आपको नहीं लगता कि सर ये वाला वो क्षेत्रफल है जो आपको पूछा गया है? यही पूछा गया है। तो आप एक बात बताओ, ये जो इसकी लंबाई है ये दे रखे है हमें 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई है ये इस त्रिज्या खंड के लिए क्या बन रही है? त्रिज्या। तो आप बोलेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर, पहली बात। दूसरी, आपको दिया गया है समय 90 मिनट, तो आप बोलेंगे 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती? कौन? घंटे की सुई है ये, है ना? ये अभी देखा था आपने। तो वो 1 मिनट के अंदर तो आधा डिग्री कोण बनाती है। और यदि 90 मिनट की बात करूं तो 90 मिनट में 90 गुणा आधा, यानी कि 90 का आधा होता है 45 डिग्री। कितना हो गया? 2 से काटा तो ये आया 45। तो आप बोलेंगे 90 मिनट में 45 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब थीटा कितना मिल गया? 45 मिल गया। अब थीटा पता है, आर पता है, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो आप बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, कितना होता है बेटा? आप बोलेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आर और थीटा दोनों पता है इसलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। थीटा का मान रखेंगे 45, यहां पे रहेगा 360, पाई का मान रखेंगे 3.14, आर का मान रखेंगे 6, तो ये जगह 6 गुणा 6। ठीक है, अब देखना जरा, 5 से काट लेंगे, 5 निम 45, 5 से काटा तो ये हो जाएगा 72, 9 से काटा ये हो गया 8, 8 को यहां से काटना है तो देखना जरा, 8 को काटा 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये फिर उसके बाद में कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप इसको काटना है तो इसको काटोगे, यहाँ पे 100 ले लो पहले, तो ये हो जाएगा 157। 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे, 9 7 जा कितना होता है? 9 7 जा 63, 9 7 63 होता है, 6 9 5 जा 45 और 6 कितना हो गया बेटा? 51, 5 9 एकम 9 और 5 14, तो ये 2 0 है तो 2 पॉइंट यहाँ पे नीचे 0 2 है, 100 है, तो इसे आप क्या लिख लेंगे? 14.13 सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर। आया समझ? तो यही आपका क्या था बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो इसने क्षेत्रफल बनाया। समझ आया? ठीक, तो यही आपका क्वेश्चंस थे। आगे हम वृत्तखंड के बारे में और भी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को और रिवाइज करेंगे। बने रहना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।